मैं इधर उधर गिरने लगूंगी। अगर आप उनकी आंखों की रोशनी दे दें तो खैर की दुआ कितनी होगी। वो जाएगा मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, वो जाएगा मदीने में, वो जाएगा अल्लाह के घर में, वो आपके लिए कैसी दुआ करेगा। आपकी सोच है दुनिया की सारी कायनात एक जगह रख दो, उस दुआ को एक जगह रख दो, तो फिर देखना कायनात आपको क्या अता करती है। किसी की दिल की दुआ लेना बहुत मुश्किल है, और वो बगैर बोले, एक होती है ना मेरे लिए दुआ करना, एक है बिन बोले अल्लाह तेरी खैर करे। अब आपने सेलेक्ट करना है दुआ कौन सी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में मैं प्राउड महसूस करती हूँ कि खुदा का शुक्र करती हूँ कि वो शख्स इस दुनिया में हमारे पास है, और पाकिस्तान में और कराची में। ये बड़ी बात है। मेरे पाकिस्तान का फ़ख्र है पाकिस्तान, मेरे पाकिस्तान की इस वक्त वो मैं कहूँगी जान है। इतने हज़ारों की तादाद में आँखों की रोशनी बहाल की, सेहरा किसको जाता है, और वो है हमारे फ़ख्र पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सालेह मेमन साहब फ्रॉम अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर? ठीक है। आखिरकार आज 25वें रोज़े में आप तशरीफ़ लेकर आ गए मेरे बेहद इसरार पर। और बस मैं ये सोच रही हूँ कि लोग तो हमेशा कहते हैं ऐसी जगह पे कुछ किया जाए जहाँ पे मुझे बेनिफिट हो, मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, फिर मेरे पास वापस कैसे आएगा, ये सोचें होती हैं लोगों की। लेकिन आपने 20 साल पहले ये क्या सोचा कि मैं अल इब्राहिम मेमन गोट के नियरेस्ट बनाऊं एक हॉस्पिटल जिसमें वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके पास कुछ खाने को नहीं है, वो अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाएं। जी देखिए, इस सवाल के जवाब से पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके तवज्जुह से आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम दिया। बाकी जहाँ तक ये जो तारीफ़ है ज़ाती तौर पे मुझे पसंद नहीं होती। अच्छा। हाँ, और मैं मीडिया से हमेशा इसलिए भागता हूँ कि वो ज़मीन से उठा के आसमान तक ले जाते हैं, और फिर जब मर्जी होती है तो उसमें आसमान से गिरा के पटख देते हैं नीचे, उसकी हड्डियाँ भी टूट जाती हैं। लेकिन मैं तो रोज कहती हूँ मैं अल इब्राहिम का हिस्सा हूँ, मैं बड़ा फख्र महसूस करती हूँ। मुझे खुशी है कि आपने ये प्रोग्राम करते करते खुद को इब्राहिम बना लिया। हम यही चाहते हैं कि हम इसी तरह लोग हो जाएं तो अच्छा है। हमारा सवाल का जवाब ये है कि ये ख्याल तो मेरे जहन में उस वक्त का था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। ये अर्ली 50s की बात है। उस वक्त पाकिस्तान में अपने प्रोविंस सिंध में जो है दो सिर्फ जगहें थी जहाँ आई का इलाज होता था, एक शिकारपुर और एक कराची। कोटा से एक साहब आते थे सर हेनरी आलन, वो आके 3 महीने की कैंप करते थे शिकारपुर में और ऑपरेशन होता था। तो उस वक्त मुझे याद है कि वाले साहब ने कहा कि भाई देखो लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास वसाइल नहीं है, इसीलिए तुम आई स्पेशलिस्ट बनना। ये बात है 1950 की। अल्लाह, बहुत पुरानी है। आई स्पेशलिस्ट बनना और लोगों की खिदमत करना। बहरहाल वो तो वक्त गुजर गया, बात बढ़ती गई। ये बात जो है 70 का वक्त आ गया कि जब मैं इंग्लैंड से और मिडिल ईस्ट से वापस अपने वतन आ गया। तो उस वक्त ये दिल में ये ख्याल होता था, और आई कैंप्स करते थे उस वक्त। हम पहली आई कैंप मैंने 1968 में की थी डाडर में। फिर कैंप्स होती रही, लेकिन कैंप्स में इत्मीनान नहीं होता था। फिर अर्ली लेट 70s में WHO ने अपने सब ममालिक को कहा कि भाई मालूम तो करो कि आपके पास ब्लाइंडनेस है कितनी। पाकिस्तान ने एक आदमी बुलाया ऑस्ट्रेलिया से, उसने आके 3 महीने में सर्वे करके कहा कि भाई ब्लाइंडनेस बहुत है, 4-5% है, तो तुम लोग सर्वे करवाओ अपनी। तो 1988 में ये मेरे सुपर्द काम किया गया इत्तेफाक से कि भाई सर्वे करें आप। तो जब मैंने सर्वे किया तो मेरी आंखें मज़ीद खुल गई। मुझे मालूम तो था, लेकिन फिर मालूम हुआ कि 1.78% ब्लाइंड थे, और उस वक्त के हिसाब से 20 लाख लोग पाकिस्तान में अंधे थे, और उनमें से 4 लाख जो है वो सिर्फ सिंध प्रोविंस में थे। सिर्फ इतना नहीं, सिंध प्रोविंस में अंदाजन 60 से 70 हज़ार
ब्लाइंड हर साल होते थे। अल्लाह। तो ये तो मुमकिन ही नहीं था कि ब्लाइंडनेस को हम ख़त्म कर सकें, लेकिन कम कर सकते हैं। ठीक है। तो पता चला कि 2.5 लाख पे एक आई स्पेशलिस्ट है। 2.5 लाख पे एक आई Oh my स्पेशलिस्ट है। जब अफ्रीकन कंट्री से मुकाबला किया तो पता चला कि वहाँ तो 4 से 5 लाख पे एक है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान बहुत अच्छा है। बहुत बेहतर। ठीक। पूरे कराची में कोई 4-5 आई स्पेशलिस्ट होते थे। 2 हॉस्पिटल थी जहाँ ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन होता था। तो सबसे ज्यादा जो किल्लत थी और जरूरत थी जी। वो थी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया जाए। ठीक है। ठीक है। यानी जो शुरू हुआ था तो शुरू इससे हुआ कि लोग डेवलप करें ठीक है। और फिर जो है वो आई कैंप्स करें यहाँ पर, आई हॉस्पिटल्स बनाए। ठीक है। तो शुरू तो हमने जना में ही कर दिया था। एक अदारे ने सपोर्ट किया। वो अदारा इस वक्त मीडिया में खासा जेर बहस है। उसका नाम है इसरा फाउंडेशन। ठीक है। इसरा फाउंडेशन ने जो है वो शुरू का स्टोन जो है वो उसने रखा, उसने सपोर्ट की। जना हॉस्पिटल में हमने जो है वो पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग शुरू की। ठीक है। फिर सोचा कि प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची के चेयरमैन को उस वक्त कहा कि भाई आप हमें कोई जगह थे। सही। तो उसने मेमन गोट में एक कम्युनिटी हॉल था, वो हमें दे दिया कि भाई आप इसमें काम शुरू कर दें। तो हमने सैटरडे संडे वहाँ काम शुरू कर दिया। सैटरडे को मैं लोग भेज दिया करता था जना अस्पताल में। डॉक्टर सिद्रा उस ज़माने में तो थी नहीं, 1970 में पता नहीं 80 में पैदा हुई थी या नहीं हुई थी। बहरहाल होती तो ये ज़रूर जाती। बहरहाल सैटरडे को मैं भेज देता था और सैटरडे को जाके वो पेशेंट्स को स्क्रीन करते थे और इतवार को मैं सुबह सुबह चला जाता था और जाके सर्जरी करता था। ये सिलसिला चलता रहा। वो हॉस्पिटल बड़ा होता गया और फिर 1994 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध को हमने रिक्वेस्ट किया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त जो है लोग जो भी थे उनको कहा मैंने कि भाई आप हमें कोई सेंटर आपका खाली पड़े हुए हैं बहुत सारे। तो चाइल्ड मैटरनिटी सेंटर था जिसमें बेल बांधा करते थे चोरी के। उस वक्त बड़ा सेंटर था, खाली पड़ा था। उसमें 20 बेड्स थे और 8 कमरे थे, वो उन्होंने हमें दे दिए। तो 94 में हम वो शिफ्ट हुए जो प्रेजेंट है। अब मैं जब देखता हूँ इब्राहिम को तो मुझे खुद तजुब होता है कि ये कैसे हुआ, किसने किया। मैं तो इतनी खुद को मैंने अहलियत समझता हूँ, नज़ाकत समझता हूँ कि अब उसी के जगह पे 4-8 कमरे की जगह पे कोई 40 के करीब होंगे हमारे कंसल्टेशन रूम्स। और बेड्स तो खैर आजकल जरूरी नहीं है क्यों डे सर्जरी होती है, लोग चले जाते हैं। तो कुछ बेड्स हैं, फिर एक जगह वो स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री है और दूसरा ब्लॉक बन रहा है। समझ में नहीं आता है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। यानी देखिए जो बैठा हुआ है तो तारीफ उसी की करनी चाहिए। आप लोग तारीफ करते हैं लोगों, तो ये बुनियादी तौर पे एक शिर्क है। मुंतखब भी तो अल्लाह पाक करते हैं ना। देखिए नियतों का जानने वाला वो है, उसका कोई पता नहीं है। बहरहाल तो ये इस तरह हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह मैं बताऊं अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल में इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, आइस से रेलेवेंट आगा खान के लेवल की जिसे कहते हैं, तो वो तमाम मशीनरीज मौजूद हैं जिनसे आंखों का ऑपरेशन होता है। कौन कौन सा होता है? आंखों में मोतिया हो जाए, अल्लाह न करे काला पानी हो जाए, या मुझे तो थोड़ा मालूम है लेकिन फिर भी मैं जो मेरी नॉलेज है, अल्लाह न करे जैसे आपकी आंखों की नज़रें कम हो जाती हैं, बच्चों की न्यू बॉर्न बेबी हैं या 6 साल 4 साल में भी ऐसा होता है कि चलते चलते अचानक उनकी आंखों की जो है आईसाइट वीक होने लगती है, धुंधलापन नजर आता है, या आंखों में जो है खून जम जाना, एक्सीडेंट से भी आंखों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और फिर एक और भैंगापन ये भी बच्चों में आ जाता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। और एक और बात बताऊं कि वो लोग जो लोग इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि बच्चों की नज़र जो है वो अचानक ऐसी चली जाती है कि वो उसको फिर फौरन ऑपरेशन करना होता है। तो माशाल्लाह सारे वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की जो है मशीनरीज भी मौजूद है। और बड़ी बात ये है मैं अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं
बल्कि जो है हमारे सॉलिह मेमन साहब ने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने डॉक्टर्स को डिफरेंट कंट्रीज में भेजा है कि वहाँ पे भी गरीब लोगों को ही सेलेक्ट किया है। वहाँ एक दिन में 500 लोग पेशेंट्स जो है इनके लिए जो है वो उनका ऑपरेशंस वगैरह होता है। डॉक्टर साहब ऐसी है इस तरीके से भी प्रोसीजर? देखिए, ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उसमें कुछ दोस्त हमारे ऐसे थे जो सऊदी में थे, तो उसमें सऊदी के कुछ डॉक्टर भी इन्वॉल्व हो गए थे और उनका जो मकसद था वो ये था कि अफ्रीकन कंट्रीज में आई कैंप्स की जाए। जी जी। लेकिन ऑपरेशन करने वाले लोग नहीं थे, तो उन्होंने ये जिम्मा हमें दे दिया कि भाई आप ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ ट्रेन करें। तो हमारी शुरुआत ही वहाँ के कैंप्स में हुई थी, यानी जहाँ हमारा सेंटर्स पूरे अफ्रीकन कंट्रीज में जो जो मुस्लिम ममालिक हैं उसमें हम जाते थे, कोई 40 कंट्रीज। फिर हमारी कोशिश थी कि वहाँ आई हॉस्पिटल्स बन जाए। तो इस वक्त में सूडान है, नाइजीरिया है, नाइजर है, यमन है, ये 4 ममालिक ऐसे हैं जहाँ आई हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे लोगों ने, इब्राहिम आई हॉस्पिटल के लोगों ने जाके वहाँ एस्टेब्लिश की, वहाँ चलाई और जब वहाँ के लोगों को ट्रेन किया तो फिर वो वापस आ गए। नाइजीरिया में अभी भी हमारा स्टाफ है, यमन में भी लड़ाई तक हमारा स्टाफ था, लेकिन अब भी हमारे 2 डॉक्टर्स हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात है कि जैसे शुगर पेशेंट्स भी है आपने, क्योंकि बड़ा मसला होता है जिनको शुगर वगैरह हो तो उनकी आंखों का ऑपरेशन का प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन आप लोगों के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, आपके पास मैं कहूँगी ये जदीद तरीका है जो आप शुगर पेशेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। देखिए, शुगर के लिए तो हमने ये किया है कि खुसूसी उमूमी तौर पे ये होता है कि भाई आई के शुगर के मरीजों को जब कोई आंख की तकलीफ होती है तो वो चले जाते हैं वहाँ किसी भी हॉस्पिटल में और उनको देखा जाता है। लेकिन हमने ये किया है कि शुगर के मरीजों के लिए एक अलग अलग जगह मुख्तस कर ली है कि वहाँ सिर्फ उनको शुगर के सिलसिले में देखा जाएगा, सिर्फ आंखें नहीं देखी जाएगी लेकिन उनके शुगर को देखा जाएगा और उसको कंट्रोल करने के लिए असबाब किए जाएंगे। और फिर उनके साथ साथ जो शुगर के कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनमें डॉक्टर सिद्रा जो है वो विट्रोरेटिना सर्जन है, क्वालिफाइड सर्जन है विट्रोरेटिना की, और वो इस जैसे और 6-7 लोग हैं। तो जब मरीज जाता है शुगर वाला तो उनकी शुगर टेस्ट की जाती है, उनके गुर्दों की टेस्ट की जाती है, उनके पाँव की टेस्ट की जाती है और फिर उनको जो है वो आँखों की टेस्ट करके और उनको मुकम्मल देख के अगर ज़रूरत होती सर्जरी में तो विट्रोरेटिना सर्जरी में भेजते थे। बेशक। अच्छा, जिस तरह इन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया कि किसी भी ऑपरेशन से पहले एक प्रॉपर टेस्ट होते हैं और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वो लोग भी ऑपरेशन करवा सकते हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अफोर्डेबल हैं, तो वो लोग भी वहाँ जाके इलाज करवाएं। मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अफोर्डेबल है, हमारे पे ज़कात नहीं लगती, खैरात नहीं लगती, तो आप वही पेमेंट जो अगर 8 से 10 हज़ार रुपये का अगर आपकी माँ का या बेटे का जिसका ऑपरेशन हो रहा है वो पेमेंट जो है वो आप डोनेशन में भी दे सकते हैं, दोनों तरह से। ये नहीं कि वो लोग जो बिल्कुल गरीब है वही इलाज करवा सकते हैं, हम जैसे लोग जो सफ़ेद पोश भी हैं या हम अफोर्डेबल हैं हम दूसरे हॉस्पिटल्स में जाके करें, अगर हम यहाँ करें तो डबल बेनिफिट है, ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और आपको इसकी सवाब अजर भी मिलेगा कि आपके पैसे से किसी और का ऑपरेशन हो जाए। तो जिस तरह इन्होंने रेटिना की बात की और मेरी प्यारी बहन यहाँ पर मौजूद है और मेरे प्रोग्राम में आ भी चुकी हैं, सिद्रा शकील, अस्सलाम वालेकुम, आई स्पेशलिस्ट। कैसे हो आप, ठीक हो? आज आपके हमारे बड़े सीनियर डॉक्टर मौजूद। बिल्कुल, ये ऑनर है मेरे लिए कि मैं अपने उस्ताद के साथ बैठी एक रोल मॉडल होता है हर एक की लाइफ में जब आप एक प्रोफेशन नहीं करें उनकी तारीफ, मुझे तो डांट दी, अब तुम्हें भी डांट देंगे। मैं सिर्फ को यही कहती हूँ कि जितनी तारीफ की जाए वो नहीं, इनको नहीं, वो कहते नहीं मेरी तारीफ नहीं कर रहा। लेकिन देखिए सर, जब तक आपका कोई ना कोई इंस्पिरेशन हो, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई माइंड करने की बात नहीं है। माशाल्लाह ये तो उनका बड़कपन है कि लोग अपने आप को नहीं प्रेजेंट करे ज्यादा। इन्होंने बचपन में सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूं, तो ये एक अल्लाह पाक ने इनके दिल में डाला एक अच्छा काम करने के लिए। और हर बंदे का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है। आपने भी सीखा, एजुकेशन हासिल की, माँ बाप सब तरबियत उसमें काउंट करती है। तो अब ये सारे जितने हैं, डॉक्टर फतेह मेमन साहब हो गए, सलीम साहब हैं और बहुत सारे यहाँ पर मेरे डॉक्टर्स आए, वो सब आपका एक अच्छे अल्फाज में जिक्र करते हैं। एक रानुमा होता है ना, एक उस्ताद होता है, तो उसका शागिर्द बनना ना उसके लिए बड़ा एजाज की बात होती है।
बिल्कुल। और सभी आजकल एक चीज़ जो लैक कर रही है, ट्रेनिंग और स्किलफुल आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। जो थोड़ी सी जो मुझे महसूस होता है कमी है, वो आपको थोड़ी मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ आपके वक्त के साथ साथ उसके ऊपर वो उस तरह से स्ट्रेस नहीं है। अब जैसे पहले ज़माने में आपको ये ट्रेनिंग मिलती थी, ये तरबियत दी जाती थी। अब मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है हर प्रोफेशन में, और ख़ास तौर से डॉक्टरी के प्रोफेशन में, कि आपको मॉरल और एथिक्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की आपकी एजुकेशन भी होनी चाहिए और रोल मॉडल्स भी होने चाहिए। चलिए जी, हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन हमारे साथ, कहाँ से? जी मैं आजाद कश्मीर से लाइबा बात कर रही हूँ। जी लाइबा, कोई सवाल करना है तो चंदा सवाल कर लीजिएगा बेटा, अभी थोड़ी देर में, ठीक है? सवाल कीजिए। जी, जी जी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हम भी देना चाहते हैं। हेलो जी जी बेटा, बोल, बात करो आप लाइबा। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, और ये जो सिलसिला आपने ये जारी किया अलग रहीम हॉस्पिटल का ना, इसमें हम भी कुछ देना चाहेंगे, और हम और लोगों को भी बताएंगे कि इसमें अपना हिस्सा डालें। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर हिस्सा डालें। तो आप क्या देना चाहेंगे? मुझे तो पता तो चले, मेरी प्यारी बहन, मुझे खुशी होगी। बस बता के तो हम नहीं दे सकते। अच्छा चले ठीक, तरफ बस से इनका जो अकाउंट होगा नंबर, अच्छा चले ठीक, इनका अकाउंट नंबर मौजूद है, कोई बात नहीं। आपका जो भी आप दिल करे, जितना भी दिल करे, आपने सोच लिया, बस ये बड़ी अच्छी नेकी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। रिफत बहुत शुक्रिया, लाइबा बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। बस ये आजाद कश्मीर से कॉल है, और ये कल इन्होंने मुझे नात भी सुनाई थी, तो मैंने कहा कि जज्बाती में मेरी बहन अभी नात न सुना दे, तो लेकिन उसकी मोहब्बत है कि वो प्रोग्राम देख रही है, कहती रोजाना देखती हूँ। सर आप ये बताएं, आपके हॉस्पिटल में माशाल्लाह, अभी मैं खुद क्योंकि विजिट करके आई हूँ, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा सिस्टम है सब। अभी भी मजीद क्या चीज़ आपको लगती है कि अभी भी, वैसे रूम्स और भी बन रहे, अभी क्या कमी लगती है कि मेरे इस हॉस्पिटल में ये भी होना चाहिए, अभी ये रिक्वायरमेंट है? देखिए, जो इस वक्त रिक्वायरमेंट्स तो हर स्पेशलिटी में है। ठीक है। खास करके कार्निया की स्पेशलिटी है, वो अभी डेवलप नहीं हुई है इतनी अच्छी, एप्लोप्लास्टी है इतनी डेवलप नहीं हुई है। हमारा जो जोर है वो ज़्यादातर डायबिटीज़ के लोगों पे है। वो इसलिए कि शुगर जो है एक ऐसा प्रॉब्लम है। इस वक्त में जब भी किसी आई डॉक्टर से बात करें या किसी से करें तो मसला होता है जी मोतिया का ऑपरेशन। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मोतिया हर आदमी को होता है और मोतिया से जान नहीं छुड़ा जा सकती। लेकिन जो चीज़ अभी देख नहीं रहे हैं, यानी हमारे जो आई स्पेशलिस्ट और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो नहीं देख रहे हैं, वो ये है कि शुगर की कॉम्प्लिकेशन से जो मसाइल होते हैं जी, वो बेइंतहा है, लोग भूल जाएंगे कैटरेक्ट को। ठीक है। और सिर्फ ये नहीं, शुगर के साथ अब आपने मोतिया निकाल दिया, लेकिन पता चला कि उस मरीज बेचारे की टांग कट गई या मरीज के गुर्दे खराब हो गए, वो डायलिसिस पे चला गया। अब ठीक है, अच्छी बात है, एक आंख उसकी आ गई, लेकिन एक देखने वाला आदमी तो और मुसीबत में है कि देख रहा है कि मेरी टांग जा रही है, मेरे गुर्दे खराब हो रहे हैं। तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि शुगर के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम हो कि ये सब चीज़ें एक ही जगह पे देखी जाए। अच्छा, कि भाई आप जो पाँव की बीमारी है वो बहुत से लोगों को है कि पाँव की जलन और दर्द, और फिर वो जख्म हो जाए तो हील नहीं होता है। तो ये चीज़ बहुत आम है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आँख का मरीज आए तो हम सिर्फ आँख नहीं देखें, हम उसके शुगर को कंट्रोल करें, हम उसके पाँव के प्रॉब्लम्स को देखें, हम उनके गुर्दे के प्रॉब्लम्स को देखें और उसको जल्दी पकड़ें उस मर्ज को, और फिर उसका इलाज किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ना करे, जैसे आप लोगों ने आंखों का ऑपरेशन किया और वो अब ट्रीटमेंट शुगर की कहीं और से करवा रहा है, फिर वो कहेगा यार ये आप क्या करवा के आए हो, फिर वो एक जगह पर रिपोर्ट होती है ना, तो वो पेशेंट को जो डॉक्टर है वो सही तरह ट्रीट कर लेता है कि भाई यहीं से ऑपरेशन हुआ, इसका रीज़न क्या होगा, ये किस तरह इसको हैंडल किया जा सकता है। तो वो उस केस को सही तरह स्टडी भी कर लेगा और समझ भी लेगा। ये बहुत अच्छी सोच है कि सब चीज़ें अगर वहीं पर हो गई, अल्लाह ना करे आंखों के मोतिये से किसी की गुर्दों का कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आपने कहा शुगर का कोई प्रॉब्लम हो, तो वो वहीं पर केस जो हैंडल हो जाएगा, उससे ज़्यादा सफ़र भी नहीं करना पड़ेगा, इधर उधर दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो आगे की जो सोच है वो ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़
आए। अब इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज इस वक्त में जो है वो 1-2 हैं, बकाई में है और डो यूनिवर्सिटी में है, लेकिन वहाँ अगर आप देखेंगे कि शुगर पे ज़्यादा जोर है, शुगर के कॉम्प्लिकेशंस पे इतना जोर नहीं है। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि सभी एक जगह पे हो जाए। है। यानी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट ढाका में है, प्रोफेसर इब्राहिम एक होते थे कराची में 1970 में, पाकिस्तान बनने से पहले जी। यहाँ के प्रोफेसर थे जिना में, वो चले गए फिर वो बांग्लादेश और वहाँ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ बन गए और वो डायबिटीज के माहिर थे। तो उन्होंने कोई कहते हैं 5-6 मंजिला है इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी। अरे हाय। तो वो पूरी दुनिया की एक मिसाल है। तो मैंने देखी नहीं है वो, लेकिन जो सोच है वो यही है कि भाई इस किस्म का इंस्टीट्यूट हो जाए, ये सब इलाज सब इजी, वही ना अपने आपकी सोच है ना कि इजीएस्ट हो जाए लोगों के पेशेंट। तो अब ये तो 10-15 करोड़ की बात है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, देख लेना इंशाल्लाह ताला। आप फिक्र न करें, आपने जब इतना सफर तय कर लिया, अब मुझे अपनी जिंदगी का कोई वाकया सुनाए कि कभी आप ऐसा हुआ हो कि आप अपने ये सारे वर्किंग में लगे हो, बिजी, अपनी सारी जवानी दे दी ना अपने प्रोफेशन को, अभी भी माशाल्लाह अच्छे सेहतमंद है। देखिए वाकया मुझे सिर्फ एक वाकया है जो मैं भूल नहीं सकता। हाय अल्लाह। एक बूढ़ा आदमी है, वो बीवी के साथ आया मेरे प्राइवेट क्लिनिक। ठीक है। उसकी बीवी की आंखें बंद हैं हाय हाय। जोर से और वो रो रहा है और मियाँ भी उसका रो रहा है। मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी ये मेरी बीवी है, सुबह को जो है वो फलां जगह पे गई थी, तो उन्होंने कोई टेस्ट की और उसके बाद इसकी आंखें बंद हो गई। टेस्ट उन्होंने ये की थी कि आंख में दवा डाल के उसके आंखों का प्रेशर चेक किया था, क्योंकि उसको काला पानी था। उस प्रोसेस के दरमियान में उसके दोनों आंखों में हल्के से जख्म हो गए और वो जख्म बड़ी शदीद तकलीफ की चीज होती है। जोर से आंख बंद की है, खोले तो खोले नहीं। मैंने क्या किया, सिर्फ 1-2 कतरे एनेस्थेटिक ड्रॉप्स हैं वो डाल दिए, ठीक है। पेन उसका रिलीफ और आंखें उसकी खुल गई। बड़ी मियाँ मेरे पाँव पे गिर गए। करम हो गया कुछ अल्लाह का। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा खुदा के बंदे, मैंने कुछ नहीं किया है, देखो तुम्हारी बीवी सामने खड़ी है। तो यानी एक डॉक्टर है, बड़ा काम करना जरूरी नहीं है। असली बात है कि मरीज के तकलीफ को ठीक करना है। हाय अल्लाह। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक हकीम आके उनके बैठता है, इजाज़त लेता है कि मैं हिकमत करूं, तो आपने कहा बैठ जाए। फिर कुछ अरसे के बाद वो जाने की इजाज़त लेने आ गया, तो आपने कहा अभी आए कैसे, गए कैसे? तो उन्होंने कहा जी इलाज तो यहाँ तो कोई मरीज है नहीं, मैं इलाज किसके करूं, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो आपने फरमाया कि देखो एक बात सुनो, तुम न मरीज को ठीक कर सकते हो न जिंदगी को बढ़ा सकते हो। बड़ी बात है, बड़ी। एक बात याद रखना, सिर्फ तकलीफ कम कर सकते हो। सुभान अल्लाह, शिफा देने वाली वजह है। तो तकलीफ कम करने से एक बहुत छोटी सी चीज में वो इतना मशहूर था मेरा कि मैं परेशान हो गया, मैं क्या कहूँ उसको। फिर आपने कहा नहीं मेरी तारीफ ना करो। देखिए तारीफ के लिए तो हुजूर की हदीस है, जो सामने तारीफ करे उसके मुंह में मिट्टी डालो, ये हदीस है। नहीं बिल्कुल सही। लेकिन आप मुझे बताएं ना, अगर कोई अच्छा लगता है उसके सामने नहीं है। अच्छा पीठ पीछे कहना है, आप जो मर्जी वो कहते रहे। ओके, अभी आप चले जाएंगे ना फिर मैं बहुत सारी। हाँ, लेकिन एक और बात बताऊं, ये बहुत अच्छी आप किसी को अच्छा बुरा नहीं फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आप ये कह सकते हैं कि मेरे ख्याल में ये ऐसा है। ये जुमला जोड़ना पड़ेगा। क्या बात है, मुस्कुरा रहे हैं अभी मेरे। अच्छा जी, बात है डॉक्टर सोलेह मेमन साहब से, और माशाल्लाह फ़ख्र पाकिस्तान कुछ अच्छा काम करते हैं और बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ें दिखा के भी बताने होते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लीडर थे बानी पाकिस्तान, उन्होंने इतना बड़ा काम किया। आज हम आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान में, कुछ लोग नाम कमा जाते हैं, कुछ लोग काम कमा जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं कि रहती दुनिया तक लोग उनको याद भी करते हैं उनके अच्छे कामों की वजह से। और अच्छे काम ऐसे होते हैं जो सदक़ाए जारिया होते हैं, और अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल एक ऐसा सदक़ाए जारिया का प्लेटफॉर्म है
जिससे सब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब मैं मुखय्यर हजरात से ख़ुद अपील करना चाहूँगी, क्योंकि मैं ख़ुद डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन अल इब्राहिम का हिस्सा हूँ, और अच्छा लगता है मुझे कि मैं अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल का हिस्सा हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है कहना, क्योंकि मैं अपना एक हिस्सा मिलाना चाहती हूँ, और मेरे थोड़े से अल्फाज हैं, और मैं बहुत सारे लोगों को रिकमेंड भी कर रही हूँ। पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन जाहिर सी बात है जब पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये अपने डिपार्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं ताकि और लोगों को एडजस्ट कर सके, डॉक्टर्स को और बुलवा सके, फिर कम तादाद नहीं होगी, क्योंकि जब डेली ऑपरेशन हो रहे हैं, डेली आंखों की सर्जरी हो रही है तो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। और मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर, क्योंकि खूबसूरत महीना है, मुबारक महीना है, बरकतों वाला महीना है, तो नेकियां बटोरने वाला महीना है, तो जितना हो सके। और मैं हमेशा के कहती हूँ अपना मुझे दें ना, चैनल में दें, इनका अकाउंट नंबर है। और आपको मज़ीद अपने दिल को मुतमईन करना है तो आप खुद जाएं, बल्कि अपने बच्चों को अपनी फैमिली के साथ जाएं। जब नेकी का कोई दरवाज़ा खुद खोलेंगे और बच्चों को सिखाएंगे तो वो आगे भी ट्रांसफ़र करेंगे, इसमें आपको डबल सवाब मिलेगा। आप खुद जाएं, खुद अपनी आंखों से देखें कि मेमनकोट के नियरेस्ट वहाँ पर एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल, और वहाँ जाके खुद विज़िट करें, अपने हाथों से दें, लोगों से मिलें। कभी कभी ज़िंदगी की दौड़ में से अपने लिए और उस वक्त के लिए वक्त निकालें कि जिस वक्त हमने उस घर में वापस लौट के जाना है जहाँ से हम आए थे। तो आप समझ गए होंगे कि हमने उस जगह की भी राह हमवार करनी है, और वो कैसे करनी है, हमने नेकियां करके करनी है, और रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। सॉरी साहब, माशाल्लाह आपके पेरेंट्स ने, जब आपने ये अल इब्राहिम की पहली ईंट रखी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, तो सबसे ज़्यादा कौन आपको मोटिवेट, हौसले बढ़ा रहा था? बहुत ज़बरदस्त साले साहब आप करें, हम आपके साथ हैं, या आप अकेले ही कह रहे थे मैं करूँगा, मुझे ये काम करना है? देखिए, आपने रोल मॉडल की बात की थी ना, जी जी। तो मेरे रोल मॉडल जो थे वो डॉक्टर अदीब रिजवी थे। मैंने उनके साथ काम भी किया जी। वो दोस्त तो मैं नहीं कहता हूँ, बहरहाल कह सकते हैं दोस्त। तो मैं हमेशा उसकी तरफ देखता था, हालांकि उसे पता भी नहीं, मैं उसकी तरफ ही देखता था कि वो इतना बड़ा काम कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या बात। बाकी तो कभी सोचा नहीं कि क्या करना है, कभी नहीं सोचा। जो सामने मसाइल आते गए जी, सिर्फ उनको हल करता गया और रास्ते खुलते गए और चलता गया। मसाइल आए ना, बस ऐसे ही है। वसाइल तो देखिए, वसाइल तो जरूरी है, लेकिन वसाइल को पूरे करने वाला जो है ना, आए आए, बड़ी बात वो है। बहुत अच्छी। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल का ये तो आपने माशाल्लाह कराची में ऑन किया, फिर बहुत सारे शहरों में भी आपने, खैर कौन से खैर, सूडान में है, खर्तूम में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, वो बड़ी बात है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है। उसमें हमारा जो रोल है ना वो ये है कि ह्यूमन रिसोर्स पूरा हमने उनको प्रोवाइड किया था। बड़ी बात है। अच्छा, ये जो हैदराबाद, मैंने सुना है, वो नाम मेरे मुंह से शायद निकलना मुश्किल हो रहे हैं, भूल गई हूँ, मीरपुर खास कौन सी जगह? कंडियारो है मेरा होम टाउन है, कंडियारो मेरा होम टाउन है। अच्छा, होम टाउन। अच्छा, वो है मातलिए, शिकारपुर है, जी, जी, जी। और खारान, ये 4-5 जगह हैं जहाँ हमारे सेंटर्स काम करते हैं, और इरादा वहाँ बढ़ाने का है। अब क्या है सोचा आगे, कौन सी जगहें रह गई हैं जहाँ सोचते हैं यार यहाँ पर होना चाहिए? देखिए, जगहें तो बहुत है, ठीक है, जो बुनियादी मुश्किलात होती है वो होती है जगह। ओके, यानी हम कहते हैं कि भाई जगह आप ले लीजिए, फिर इक्विपमेंट हम ले आएंगे और ह्यूमन रिसोर्स हम ले आएंगे, तो जहाँ जहाँ हमें जगह मिलती जाएगी वहाँ वहाँ काम शुरू करते जाएंगे। बिल्कुल, तो अभी इस वक्त में जो बातें हो रही हैं वो ठट्टा के लिए हो रही है, ठीक है, तो ठट्टा में जरूरत है। अच्छा, जरूरत तो हर जगह है। मैंने क्या ना कि इस वक्त पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस में 3-4 लाख अंधे तो मौजूद है, और सिर्फ 3-4, और हर साल जो है वो हर साल जो है वो 50 से 70 हजार अंधे हो रहे हैं। अब इतनी ऑपरेशन तो हम नहीं कर रहे हैं, सही, तो इसकी तो जरूरत रहेगी। और फिर कुछ गरीब लोग हैं, एक मरीज ने मुझे खत लिखा कि जी वो मैं आया था आपके पास, तो आपने डेट भी दी थी, आपने कहा था कि भाई ज़कात से पैसे जो है वो दे देंगे, तो मेरे पास इतना किराया नहीं है कि मैं वहाँ आऊँ, इसीलिए जो पैसे आपने मुझे देने थे वो किसी और को दे दीजिए।
तो उसको इतने पैसे नहीं थे कि वो हमारे यहाँ तक आ सके। तो डोर स्टेप पे जो कहते हैं ना, आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, तो वहाँ जाके आपको वो छोटे हॉस्पिटल्स बनानी पड़ेंगी और वहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा, वरना लोग बहुत गरीब हैं। और मैं चाहूंगी सर, जैसे अभी अपने मैंने सुना गुलशन मेमार में भी आपका एक सेंटर वो उसमें है, गुलशन हदीद में, गुलशन हदीद में। अब मैं चाहूंगी लियारी में भी हो, कुरंगी क्रॉसिंग में, औरंगी टाउन हो, यहाँ के लोकल और जरा नॉर्मल नहीं होने चाहिए, ये सब होने चाहिए। अब एक और अदारा निकला है अभी जो ये काम कर रहा है, पीओबी, जो मुख्तलिफ जगहों पे हॉस्पिटल्स कायम कर रहा है। काम करने वाले जो है ना वो अच्छे खासे लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान जो इस वक्त में चल रहा है, जो वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ उन लोगों की वजह से चल रहा है जो चैरिटी कर रहे हैं, वरना पाकिस्तान इस लायक नहीं है अल्लाह तबारक व तआला उसको इस दुनिया के तख्ते पे रखे। कौन सा गुनाह है, कौन सी बदमाशी है जो नहीं है इस मुल्क में। लेकिन इसके बाद भी जो है पाकिस्तान अभी भी आज़ाद है, पाकिस्तान अभी भी माशाल्लाह चल रहा है। कौन सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है? देखिए, फ्रूट जितना पाकिस्तान में दुनिया के बहुत कम ममालिक में है। बेशक ठीक है, कुछ लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं खा सकते हैं, लेकिन अल्लाह मियाँ ने वसाइल हमें बहुत दिए हैं और हमें जिंदा सिर्फ चैरिटी की वजह से रखा है। बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि पाकिस्तान में क्या नहीं है, 4 मौसम यहाँ है, सब्जी, फल, अनाज, मादनियात, इतनी जरखेज ज़मीन और समंदर, दरिया, पहाड़, हरियाली। आप चले जाए मरी, हर जगह पे माशाल्लाह हर तरह का फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट। कौन सी चीज़ है पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान बाहर भी भेजता है, ये भेज सकता है अगर भेजना चाहे तो। प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर किया जाए तो हमारे मुल्क में ये जो बुरहान आता है, जैसे हम लोग हर चीज़ को फाइनेंशियली, हम जैसे इन्होंने कहा चैरिटी ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम खुद से करें तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े, हमारा मुल्क खुद गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी। लेकिन लेट्स सी, जो हमारे रब भी बेहतर जानता है, हम तो नहीं बेहतर जानते किसके दिमाग में क्या चल रहा है और कौन किसके लिए बेहतर सोच रहा है। ये तो डिपेंड ऑन आपकी नेकी कि आप नेकी कैसे करना चाहते हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद थे डॉक्टर सॉलिह मेमन साहब। छोटी सी नेकी का सेगमेंट है और मैं पहले आपसे जाते जाते छोटा मैसेज दूंगी, फिर मैं सॉलिह साहब से मैसेज लेती हूँ। क्या कहना चाहेंगे अपने नाजरीन को जो इस वक्त देख रहे हैं? बस मैं आप सबसे पहले आपको ही थैंक यू कहूँगी कि आपने एक इतना अच्छा सफ़र हमारे साथ पूरे रमज़ान में तय किया। एज अ फैमिली बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ आप लोगों ने कोऑपरेट किया और इंशाल्लाह इस रमज़ान के आप लोगों के तवक्कुल से बहुत से एहतियात, ज़कात और डोनेशंस हमें मौसूल भी हुए और हम इन फ्यूचर एक्सपेक्ट भी करते हैं। हम अपने पेशेंट्स के लिए हमारी प्रायोरिटी सिर्फ अपने मरीज़ों का अच्छा इलाज करना है और आप लोगों से सिर्फ हमारी गुजारिश ये है कि इस तमाम हमारा जो कारवान है, जो हमारा पूरा एक एफर्ट है, इसमें हमारा साथ दीजिए और मरीज़ों के लिए जज़ाए खैर का बाइस बनिए। क्या बात है माशाल्लाह सिद्रा जी। और आपने मेरे फिर आगे मॉर्निंग शो होगा ना, तो एक दिन हम आपका कोई खास मुकर्रर करेंगे। अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल के लिए गुड मॉर्निंग विद सभी में एक दिन मुकर्रर होगा जिसमें आई आंखों से रेलिवेंट, बीमारियों से रेलिवेंट और अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल के लिए स्पेशल अपील, ये एवरी कोई एक खास दिन मुकर्रर करेंगे। तो आप लोग तशरीफ लाइएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों को कन्विंस कर सकें। देखिए, जब तक क्लियर बात लोगों को समझ में नहीं आती ना, तो हम कुछ करने के लिए भी सोचते नहीं, और नॉक करना पड़ता है, नॉक करना पड़ता है और नॉक करेंगे तो दरवाज़ा खुलेगा ना। और अल्लाह पाक सबकी खैर बरकत दे। जी ऐसा ने सब अम्मी अब्बू आपसे कब बिछड़ गए थे? अम्मी तो 1975 में, ठीक है, लेकिन वालिद साहब 1982 में। अच्छा। ज्यादा साथ अब्बू ने दिया? जी, ज्यादा अब्बू का साथ ज्यादा रहा? ज्यादा अब्बू का साथ रहा। अभी कहते हैं जब बहुत सारी चीज़ें अल्लाह पाक हमें देता है ना, तो अल्लाह पाक ने आपको औलाद भी दी होगी, बहुत सारी नेमतें नवाज़े, तो कभी फिर वो याद आते हैं पेरेंट्स के, इस वक्त होते हैं ना कितना खुश होते हैं। तो कब ऐसा लगा कि इस वक्त अम्मी होती, इस वक्त अब्बू होते, मुझे देख के कितना खुश, मेरा बेटा कितना अच्छा काम कर रहा है। अब्बू ने तो देख लिया था अम्मी ने नहीं देखा, वो हसरत मुझे रह गई। हसरत रहती है कि काश ये माता जी, वो हसरत रह गई है, वो हसरत। सब चीजें पूरी नहीं होती जिंदगी सही में। बात है। साले साहब को बोलेगा मेरा जिगर का टोटा आ गया आंखों में, है माथे पे प्यार, क्या बात है।
चलिए जी, वो अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे आमीन, आमीन, और हम उस उनकी खैर से अल्लाह पाक हम सबकी मगफिरत आमीन। करे कि अल्लाह में जिस माँ ने इतना खूबसूरत लाल पैदा किया है, इतना हमारे पाकिस्तान को इतने नेक और अच्छा शख्स दिया जो आगे खैर ही करता चला जा रहा है। बड़ी बात है। जाते जाते सर कोई मैसेज खूबसूरत, ये आपका क्या मानना है? आपने जो पहली 2 लाइनें पढ़ी थी वो फिर पढ़ी। कौन सी? 2 लाइनें आपने पढ़ी थी न, इंसान बनो, भूल गई आप? नहीं, मैं आपकी अम्मी और अपनी अम्मी में खो गई हूँ। अम्मी में खो गई हैं। कोई बात नहीं। हाँ, अम्मी चीज ही ऐसी होती है ना। माँ चीज़ वो ही। किसी ने कहा कि अल्लाह हर जगह नहीं हो सकता इसलिए माँ पिता। अरे, हालांकि ये लफ्ज कहना शिर्क है कि अल्लाह हर जगह नहीं हो सकता। बहरहाल जो आइडिया उसका है, यानी जिसने भी कहा है वो मुसलमान तो नहीं था ना। बहरहाल माँ जो है अल्लाह ने मैं क्या कहूँ, सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, लेकिन माँ माँ है, माँ माँ। तो वो 2 लाइनें आपने पढ़ी ना, वो फिर पढ़ी है कि वो इंसान बने। बड़ी खूबसूरत लाइन अपने कारवान जो आपका अच्छा, शेर है। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में। अच्छा चलिए जी, सर आपने मैसेज, अजान का वक्त होने वाला है तो आप पहले मैसेज दे दे फिर वो मैसेज है। अच्छा, वो मैसेज। हाँ, वो मैसेज आप पढ़ लीजिए, बस वो मैसेज हो गया। साले साहब की तरफ से आप सबको मैसेज है। आपके आने का बहुत शुक्रिया। ख्याल रखें अपना। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम। बस ये मेरा पैगाम है सबके लिए, डॉक्टरों के लिए भी और लोगों को। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह आपको अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह